नमस्कार। ये हमारा मैराथन सीरीज का थर्ड वीडियो है और पिछले दो वीडियो में हम देखे थे मार्किंग टूल के बारे में, कंप्लीटली देख चुके हैं, और कटिंग टूल से देखे थे हैक्सो फ्रेम और चीजेल के बारे में। हमारा जो टारगेट है, ये सारी टॉपिक को, ये जो सारी टॉपिक है हम कवर करेंगे। 15 दिन हमारा टारगेट था। अभी लेके चलिए, ये कोर्स 10 आवर का रहेगा जिसमें हम कंप्लीटली रिवीजन करेंगे। 10 आवर के अंदर ये कंप्लीटली हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में देखे थे हैक्सो चीजेल के बारे में। इस वीडियो से हम फाइल से शुरू करेंगे, देखेंगे कितना तक कवर हो सकता है। फाइल्स देखेंगे, उसके बाद ड्रिलिंग मशीन्स देखेंगे, रिमोट देखेंगे। ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टारगेट है, नेक्स्ट 5 दिन के अंदर हमने 5 से या मुश्किल से 6 दिन के अंदर हम सारी टॉपिक को 80% टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर समय होगा तो फिर नेक्स्ट जो भी बचा है उसको भी कवर करेंगे, चाहे वेल्डिंग मशीन हो चाहे लेद मशीन हो। अभी इस वीडियो में हम पहले देखेंगे फाइल्स के बारे में। पहले देखेंगे फाइल्स है क्या। देखिए, फाइल जो है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो कि मटेरियल रिमूव करने के साथ ही फिनिशिंग करता है सरफेस को। अगर आपको लार्ज सरफेस को फिनिशिंग करना है, मटेरियल रिमूव करते ही, मतलब ये जो मटेरियल फिनिशिंग करता है, कैसे फिनिशिंग करता है, मटेरियल को रिमूव करके फिनिशिंग करता है। मतलब फिनिशिंग जो प्रोसेस होता है उस पे फिनिशिंग प्रोसेस में मटेरियल रिमूव होता है। देखिए, ये फाइल का मेटल पार्ट है और ये वुडन पार्ट है जिसको हैंडल बोलते हैं। ये फाइल जब हैंडल में फिक्स होगा, इसका फिक्स होने के लिए, मतलब ये अच्छा से फिक्स होने के लिए, ये हैंडल के ऊपर हम एक मेटल रिंग देते हैं जिसको फेरुल बोलते हैं। 3 ठो चीज, एक तो फाइल है, एक तो हैंडल है, ये दोनों को फिक्स करने के लिए हम मेटल रिंग देते हैं जिसको फेरुल बोलते हैं, ठीक है। फाइल का कुछ साइड पार्ट्स है, जैसे ये जो लार्ज कटिंग सरफेस है इसको फेस या साइड बोलते हैं। ये साइड वाला को एज बोलते हैं। ये जो बड़ा पोर्शन है जिसमें टीथ होता है उसको फेस या साइड बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ा पोर्शन है जिसमें टीथ नहीं होता है, उसको हील बोलते हैं। ये आगे वाला पोर्शन को टिप और पॉइंट बोलते हैं। ये जो कॉर्व सेक्शन है उसको शोल्डर बोलते हैं, जो कि टैंग, ये जो पतला पार्ट है, जो पार्ट हैंडल, वुडन हैंडल में इंसर्ट होता है, इसको टैंग बोलते हैं। टैंग और फाइल का बॉडी को सेपरेट जो करता है वो करता है शोल्डर, ठीक है। और इसको हैंडल बोलते हैं, जो कि वुडन या प्लास्टिक में बना होता है। पहले देखिए हम फाइल क्या है। देखिए, फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वो टूल है जो कि मटेरियल को कटिंग करता है। और मल्टी पॉइंट क्यों बोला जाता है ना, कटिंग टूल का कटिंग पॉइंट के हिसाब से उसको मल्टी पॉइंट या सिंगल पॉइंट बोला जाता है। अगर कटिंग पॉइंट एक है उसको सिंगल पॉइंट बोलेंगे, अगर कटिंग पॉइंट दो है उसको मतलब कटिंग पॉइंट अगर एक से ज्यादा है उसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलेंगे। देखिए, जो कटिंग टूल है वो कटिंग पॉइंट के हिसाब से दो टाइप में आता है। एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो जिसका एग्जांपल चीजेल है। और एक कटिंग टूल है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसका एग्जांपल हम फाइव ले सकते हैं, हैक्सो फ्रेम ले सकते हैं, हैक्सो ब्लेड फ्रेम ले सकते हैं, और एग्जांपल ले सकते हैं रिमर का, ठीक है। तो हमारा फाइल क्या हुआ, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट इसीलिए इसका जो कटिंग पॉइंट है एक से ज्यादा है, इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फाइलिंग किसको बोलते हैं। देखिए, फाइल वो कटिंग टूल है, वो फाइल का जो कटिंग प्रोसेस है उसको बोलते हैं फाइलिंग। फाइलिंग क्या है, एक कटिंग प्रोसेस है। देखिए, फाइलिंग किसको बोलते हैं ना, फाइलिंग एक कटिंग प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से फाइल क्या करता है, मटेरियल रिमूव करते ही, मटेरियल रिमूव करके फिनिशिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में। देखिए, पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में देखेंगे। ये पार्ट्स ऑफ फाइल, ये फाइल का पार्ट्स के बारे में देखेंगे। ये जो टीथ होता है, ये टीथ पोर्शन को बोला जाता है साइड या फेस बोला जाता है, साइड या फेस बोला जाता है, ठीक है। ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको टीप टीप या टिप या पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। ये साइड में जो लंबा सा
एज है, इसको एज बोलते हैं, ये डी जी एज बोलते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको बोलते हैं शोल्डर, शोल्डर बोलते हैं। और जो ये पार्ट जो हैंडल के अंदर इंसर्ट होता है उसको बोलते हैं टैंक, ठीक है, और इसको बोलते हैं हैंडल, ठीक है। ये जो पोर्शन है जो कि फाइल और हैंडल को प्रॉपरली फिक्स करने के लिए एक मेटल रिंग यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं फेरुल। उसको क्या बोलते हैं? फेरुल। ये क्वेश्चन आता है, फेरुल किसको बोलते हैं? मेटल रिंग है ये, जिसको फेरुल बोलते हैं, FERRULE, फेरुल बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, फाइल का लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए, ये इस पर्सन से इस पर्सन तक जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोला जाता है। ये जो डिस्टेंस है इसको लेंथ बोला जाता है। ये कह सकते हैं ये जो टी पर पॉइंट है, टी पर पॉइंट से लेके ये जो हील है, जो कि ये पोर्शन देखो, जो ब्रोएड पार्ट जिसमें टीथ नहीं होता है, ये जो ट्रायंगल शेप में है, इसको हील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हील बोलते हैं, ठीक है। टीप से लेके हील तक का जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ फाइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो फाइल है कौन सा मटेरियल में बना होता है। ये जो फाइल है बना होता है कास्ट हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मटेरियल में फाइल बना होता है, हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइल को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफिकेशन फाइल के बारे में देखेंगे। देखिए, फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए 4 ठो पैरामीटर का जरूरत होता है। एक ठो लेंथ, ग्रेड, एक ठो कॉट और एक ठो सेव, ठीक है। फाइल को स्पेसिफिकेशन करने के लिए 4 ठो पैरामीटर का जरूरत होता है। एक ठो लेंथ, एक ठो ग्रेड, एक ठो कॉट और एक ठो सेव। देखिए, ये लेंथ किसको बोलते हैं? अभी हम देखें, ये टिप से लेके हील तक का जो डिस्टेंस है, टिप से लेके टिप टू हील तक का जो डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलते हैं। और लेंथ नॉर्मली ये कितना लेंथ में अवेलेबल होता है? ये 100 mm, 150 mm, 200, 250, 250, 300 या 400 mm में फाइल का लेंथ अवेलेबल है। 200 से लेके 400 mm तक का फाइल अवेलेबल है। नेक्स्ट देखेंगे, ये ग्रेड क्या है। ग्रेड क्या बोलते हैं? देखिए, 1 में 1 इंच में जितना टीथ होता है वो टीथ को फाइल का वो टीथ के हिसाब से फाइल का ग्रेड डिसाइड किया जाता है। मतलब अगर टीपीआई ग्रेड डिसाइड होता है स्पेसिंग ऑफ टीथ के हिसाब से, स्पेसिंग स्पेसिंग ऑफ टीथ के हिसाब से ग्रेड डिसाइड होता है। या आप बोल सकते हैं टीपीआई के हिसाब से, टीथ पर इंच। टीपीआई का फुल फॉर्म में क्या है? टीथ पर इंच। 1 इंच में कितना टीथ होगा उसी हिसाब से हम बोलेंगे ये कौन सा ग्रेड का फाइल है, ठीक है। अगर 1 इंच में 20 टीथ है तो हम उसको बोलेंगे रफ फाइल। क्या बोलेंगे? रफ फाइल। अगर 1 इंच में 30 टीथ है उसको हम बोलेंगे बास्टर्ड फाइल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। कौन सा टीथ, अगर टीथ कितना रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर टीथ 1 इंच में, ये 1 इंच है, अगर इसमें 30 टीथ रहता है तो इसको बोलेंगे बास्टर्ड फाइल। अगर 1 इंच में 40 टीथ रहता है उसको बोलेंगे सेकेंड कॉट फाइल, ठीक है। ये फाइल लिख दीजिए, फाइल। अगर 1 इंच में 50 से लेके 60 टीथ है तो उसको बोलेंगे स्मूथ फाइल, ठीक है। अगर 1 इंच में 100 या 100 से ज्यादा टीथ है उसको बोलेंगे डेड स्मूथ फाइल। क्या बोलेंगे? डेड स्मूथ फाइल। देखिए, ये जो रॉ फाइल है जो कि टीथ कितना होता है? टीपीआई होता है टीथ 1 इंच में 20 टीथ होता है। रॉ फाइल कहाँ यूज किया जाता है?
कास्टिंग सरफेस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रफ फाइल जो यूज होता है वो कास्टिंग सरफेस, रफ कास्टिंग सरफेस में यूज होता है। ठीक है, रफ कास्टिंग सरफेस ये यूज होता है रैपिड और रैपिडली और लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिमूव करने के लिए, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए रफ फाइल यूज किया जाता है। उसका बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कास्टिंग सरफेस से एग्जाम क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रफ फाइल यूज कहाँ होता है ना, रफ कास्टिंग सरफेस में। ठीक है, बास्टर्ड फाइल जो होता है वो हेवी रिडक्शन करता है मटेरियल का, हेवी रिडक्शन करता है। ठीक है, हेवी रिडक्शन अगर करना है मटेरियल को, मतलब बहुत फाइलिंग हेवी चाहिए, बहुत मटेरियल रिमूव करना है तो आप यूज करेंगे बास्टर्ड फाइल। अगर कास्टिंग सरफेस में यूज करना है तो रॉ फाइल यूज करेंगे। सेकेंड कट फाइल यूज क्यों किया जाता है ना, जब क्लोज टू द फिनिश साइज, क्लोज टू द फिनिश, अगर आप फिनिश साइज के करीब लाना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे सेकेंड कट फाइल को, जिसका टीपीआई 1 इंच में 40 टीथ हो जाए। स्मूथ फाइल क्यों यूज किया जाता है ना, वही फिनिशिंग करने के लिए। लेकिन जो डेड स्मूथ फाइल यूज किया जाता है जिसका टीपीआई 100 है, वो यूज किया जाता है हाई डिग्री फिनिशिंग के लिए। ये यूज किया जाता है हाई डिग्री फिनिशिंग के लिए, HDF, हाई डिग्री फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखें लेंथ जो स्पेसिफिकेशन हो, स्पेसिफिकेशन करने के लिए फाइल का 4 ठो पैरामीटर जरूरी है। लेंथ जरूरी है, ग्रेड जरूरी है, कॉर्ड जरूरी है, शेप जरूरी है। लेंथ किसको बोलते हैं ना, टिप से लेके हील का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेंथ, और 100 से लेके 400 तक का लेंथ अवेलेबल है फाइल का। ग्रेड किसको बोलते हैं, 1 इंच में कितना टीथ होता है उसी को ग्रेड ऑफ फाइल बोलते हैं। और टीपीआई के हिसाब से, टीथ पर इंच के हिसाब से हम 5 ग्रेड का फाइल यहाँ देखें, 5 टाइप का फाइल। पहले देखिए रॉ फाइल जिसका टीपीआई 20 है, बास्टर्ड फाइल जिसका टीपीआई 30 है, सेकेंड कट फाइल जिसका टीपीआई 40 है, और स्मूथ फाइल जिसका टीपीआई 50 से लेके 60 है, डेड स्मूथ फाइल जिसका टीपीआई 100 है। मतलब जो ग्रेड ऑफ फाइल के हिसाब से हम 5 टाइप का फाइल देखें, रॉ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ। नेक्स्ट देखें कट ऑफ फाइल क्या है। देखिए कट ऑफ फाइल किसको बोलते हैं, टीथ का डायरेक्शन हिसाब से ही कट ऑफ फाइल डिसाइड किया जाता है। और कट ऑफ फाइल जो होता है 5 टाइप का है, जैसे ग्रेड ऑफ फाइल 5 टाइप का था, कट ऑफ फाइल 4 टाइप का है, 4 टाइप का कट ऑफ फाइल है। पहले आता है सिंगल कट। सिंगल कट मतलब ये जो टीथ है एक ही डायरेक्शन में कटा होता है। ये जो फाइल है देखिए, ये जो टीथ है ऐसे एक ही डायरेक्शन में कटा होता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। और ये जो टीथ है इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल ये अंदर तरफ से देता है, इसका जो एंगल है ये 60 डिग्री होता है। इसका क्या एंगल है, सेंटर लाइन से ऐसे ऐसे आता है 60 डिग्री होता है। ये हम उल्टा डाल दिए, एंगल 60 डिग्री होता है। ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फाइलिंग एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर। अगर आपको कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर को फाइलिंग करना है तो आप कौन सा फाइल यूज करेंगे ना, सिंगल कट फाइल। और सिंगल कट फाइल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू कट होता है। ठीक है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में टीथ कटा जाता है, 1 डायरेक्शन में। जो सेकेंड कट ऑफ फाइल है जिसको डबल कट ऑफ फाइल बोलते हैं, डबल कट ऑफ फाइल में 2 रो ऑफ टीथ होता है। पहले एक ही डायरेक्शन में टीथ कटा जाता है, सिंगल रो ऑफ टीथ, उसको क्रॉस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में टीथ कटा जाता है, इसको बोलते हैं डबल कट फाइल, जिसमें बोथ 2 डायरेक्शन में टीथ कटिंग होता है, डबल कट फाइल है। ठीक है, एक 51 डिग्री है और एक ठो 71 डिग्री, सॉरी एक ठो 70 डिग्री है और एक ठो 51 डिग्री है। नेक्स्ट कट ऑफ फाइल जो है वो रास्प कट ऑफ फाइल है। रास्प कट ऑफ फाइल क्या है, ये फाइल में इंडिविजुअली शार्प टीथ होता है। ये यूज किया जाता है वुड लेदर के लिए, ये यूज किया जाता है वुड लेदर के लिए। ठीक है, और ये जो अवेलेबल होता है सिर्फ हाफ राउंड शेप में ही अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल ओनली इन हाफ राउंड शेप। ठीक है, देखिए ये सिंगल कट फाइल है, जी जो टीथ कटा होता है वो 60 डिग्री डायरेक्शन में। ये डबल कट फाइल है, इसका 2 रो ऑफ टीथ है, 2 डायरेक्शन में टीथ कटा हो जाता है इसमें। एक ठो
ऊपर वाला देखिए 51 डिग्री और नीचे वाला देखिए 70 डिग्री में। जो ओवर कट है उसको 70 डिग्री बोलते हैं। देखिए ये जो कटा कटा हुआ है उसको 70 डिग्री बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला जाता है उसको अप कट बोलते हैं जो 51 डिग्री है। ठीक है, तो ये सिंगल कट फाइल हुआ, एक ही डायरेक्शन में टीथ कटा हुआ है। ये डबल कट फाइल है, टीथ वो दो डायरेक्शन में कटा हुआ है। और ये रास्प कट फाइल है, टीथ देखिए इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ है, ये टीथ इंडिविजुअल है, इसको बोलते हैं रास्प कट फाइल। और ये जो शेप है इसका, ये हाफ राउंड शेप है, ये आगे टिप का पोर्शन देखिए हाफ राउंड शेप में है। और एक फाइल देख लीजिए, इसको कॉर्व कट फाइल बोलते हैं, जो कि अभी देखेंगे हम। ये फ्लैट शेप में है, देखिए ये टिप देखिए फ्लैट शेप में है, लेकिन इसका जो कटिंग एक्शन है वो डीपर कटिंग एक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट कट ऑफ फाइल जो कि कॉर्व कट ऑफ फाइल है, कॉर्व कट फाइल है जो कि डीपर कटिंग एक्शन में कटिंग करता है, और ये ओनली फ्लैट शेप में अवेलेबल है। हाफ राउंड शेप में रास्प कट फाइल अवेलेबल है, फ्लैट शेप में कॉर्व कट फाइल अवेलेबल है। वुड लेदर के लिए यूज किया जाता है रास्प कट फाइल, एल्यूमिनियम ब्रास ब्रोंज कॉपर के लिए यूज किया जाता है सिंगल कट फाइल, और नॉर्मली जो हम यूज करते हैं मैं डबल कट फाइल यूज करते हैं। और ये जो कॉर्व कट फाइल है डीप पर कटिंग एक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शेप ऑफ फाइल के बारे में। शेप ऑफ फाइल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन होता है। अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है फाइल का तो फिर इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर फाइल। रेक्टेंगुलर फाइल अगर क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो फाइल दो तरह का हो सकता है, एक तो फ्लैट फ्लाई फाइल हो सकता है और एक तो हैंड फाइल हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फाइल का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है वो रेक्टेंगुलर फाइल दो टाइप का होता है, एक तो फ्लैट फाइल होता है, एक तो हैंड फाइल होता है। देखिए ये फ्लैट फाइल है, ये हैंड फाइल है, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? सेम ये है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन डिफरेंस है ये जो हैंड फाइल होता है थ्रू आउट द लेंथ टोटल पैरेलल होता है, लेकिन जो फ्लैट फाइल होता है पैरेलल होता है 2/3, तीन तीन भाग से तीन भाग से दो भाग पैरेलल होता है और एक पार्ट जो होता है वो टैपर होता है। मतलब 2/3 पैरेलल होता है और 1/3 जो होता है वो टैपर होता है। किसमें? फ्लैट फाइल में। हैंड फाइल में क्या होता है? थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है। और एक डिफरेंस है, जो फ्लैट फाइल होता है उसको चारों तरफ से टीथ होता है, फेस में एज में टीथ होता है, लेकिन जो ये हैंड फाइल है इसमें तीनों साइड एज होता है, फेस दो में एज है और एक साइड में एज है, एक साइड में इसका एज नहीं होता है। जिस साइड में हैंड फाइल का एज नहीं होता है उसी साइड को बोलते हैं सेफेज, और सेफेज फाइल हैंड फाइल में होता है। और सेफेज कभी कब यूज किया जाता है? अगर आप किसी सरफेस को फाइलिंग करते हैं, अगर आप ऐसा सरफेस को फाइलिंग करते हैं जिसमें ये एक फाइलिंग सरफेस है जिसमें ये जो डायमेंशन है आपका ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ये डायमेंशन 20 में रहना चाहिए और ये जो इसका जो थिकनेस है 20 हो चुका है, आपको सिर्फ यहां तक फाइलिंग करना है। किस सरफेस को? इस सरफेस को फाइलिंग करना है। तो फिर आप किस फाइल का यूज करेंगे? उस जगह हम यूज करेंगे हैंड फाइल, जिसमें तीनों तरफ से टीथ होगा, इस तरफ से टीथ नहीं होगा। अगर इस तरफ से टीथ नहीं होगा, अगर फाइलिंग करेंगे तो फिर ये जो एज है ये कटिंग नहीं होगा, सिर्फ हमारा ये नीचे पर्सन कटिंग होगा। ठीक है, तो फ्लैट फाइल क्या होता है? फ्लैट फाइल होता है 2/3 पैरेलल 1/3 टैपर, और हैंड फाइल क्या होता है? थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल होता है, और हैंड फाइल में एक ठो सेफेज होता है। ये क्या हुआ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से? क्रॉस सेक्शन फ्लैट, ये हम रेक्टेंगुलर फाइल देखे। ट्रायंगुलर फाइल ऐसा होता है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर होता है। देखिए ट्रायंगुलर फाइल वो है जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर फाइल तभी यूज किया जाएगा जब दो साइड का बीच में एंगल 60 डिग्री होगा। अगर आपका दो साइड का एंगल 60 डिग्री होता है तो फिर उस जगह आप ट्रायंगुलर फाइल यूज करेंगे। अगर 60 डिग्री से कम है तो फिर आप ट्रायंगुलर फाइल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर फाइल, जिसका स्क्वायर शेप है। उसके बाद राउंड फाइल होता है, उसके बाद हाफ राउंड फाइल होता है। ठीक है, अगर लार्ज कॉर्व सरफेस फाइलिंग करना है तो फिर आप यूज करेंगे हाफ राउंड फाइल, और राउंड करने के लिए और एक होल को एनलार्ज करने के लिए यूज किया जाता है राउंड फाइल। और एक फाइल होता है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल में ट्रायंगुलर शेप में है, लेकिन इसका दो एज पैरेलल है,
और एक एज डिफरेंट है, मतलब ये जो दो एज है ये सेम साइज का है, ये जो साइज है ये डिफरेंस है। ये कब यूज होगा? अगर आपको आपका वर्क सरफेस का एंगल 10 डिग्री से ज्यादा रहता है तो फिर आप यूज कर सकते हैं नाइफ एज फाइल। अगर आपका वर्क सरफेस का एंगल 60 डिग्री रहता है तो फिर आप यूज कर सकते हैं ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल यूज करने के लिए जो एंगल होता है दो साइड का 60 डिग्री होना चाहिए। नाइफ एज फाइल यूज करने के लिए आपका एंगल 10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कटिंग होने के बाद वर्क सरफेस कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ राउंड फाइल यूज होगा, अगर ये होल को हम एनलार्ज करेंगे, यहाँ यहाँ भी राउंड फाइल यूज होगा क्योंकि इसका कॉर्ब सेक्शन राउंड शेप जैसा है, डीपर कॉर्ब सेक्शन है। अगर लार्ज कॉर्ब सरफेस अगर अगर आपको फाइलिंग करना है तो आप हाफ राउंड ही फाइल यूज करेंगे। स्क्वायर कॉर्नर के लिए स्क्वायर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल, अगर ये ट्रायंगुलर दोनों फेस में 60 डिग्री होता है तो फिर आप ट्रायंगुलर फाइल यूज करेंगे। अगर दो सरफेस में एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा होता है तो फिर आप यूज करेंगे नाइफ एज फाइल। ठीक है, देखिए 60 डिग्री है तो ट्रायंगुलर फाइल, 10 डिग्री है तो नाइफ एज फाइल। और एक डिफेक्ट है फाइल का जो कि पिनिंग ऑफ फाइल है। अभी देखेंगे पिनिंग ऑफ फाइल के बारे में। अभी देखेंगे पिनिंग ऑफ फाइल क्या है। देखिए, फाइल जो होता है, देखिए ये फाइल है। फाइल जब फाइलिंग करेगा, फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग जब होता है फाइलिंग के साथ, मतलब फाइल जब फाइलिंग करता है, जो कटिंग करता है, कटिंग करने का दौरान क्या होता है ना, ये जो फाइल का टीथ है, ये टीथ में चिप्स जाम हो जाता है। टिप्स चिप्स अगर जाम हो जाएगा टीथ में, जो फाइलिंग करता है वो फाइलिंग सरफेस क्या होगा, स्क्रैचेस आएगा। अगर फाइल का टीथ में फाइलिंग के दौरान टीथ जाम हो जाता है, टीथ मतलब अगर फाइलिंग में फाइल का टीथ में फाइलिंग के दौरान चिप्स जाम हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये जो फाइलिंग करेगा वो फाइलिंग सरफेस में स्क्रैचेस आएगा। इस डिफेक्ट को बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल सीधी सी बात है, अगर चिप्स फाइल का टीथ में जाम हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा ना, इसके कारण हम जिस सरफेस को फाइलिंग करेंगे उस सरफेस में स्क्रैचेस आएगा, जो कि एक हमें दिक्कत पैदा करेगा। और ये जो डिफेक्ट है पिनिंग ऑफ फाइल, इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो फाइल का टीथ में चिप्स फंसा हुआ है इसको रिमूव करना पड़ेगा। और फाइल का चिप्स, जो फाइल का टीथ से चिप्स रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे फाइल ब्रश या फाइल कार्ड को यूज करेंगे। फाइल ब्रश या फाइल कार्ड को यूज करेंगे। ठीक है, दो चीज यूज होता है फाइल टीथ से चिप्स रिमूव करने के लिए। पिनिंग ऑफ फाइल क्या पता है, अगर फाइल का टीथ में चिप्स जाम हो जाएगा उस डिफेक्ट को बोलेंगे पिनिंग ऑफ फाइल। और ये जाम से क्या होगा, वर्क सरफेस में स्क्रैचेस आ सकता है। ठीक है, हमारा फाइल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट देखेंगे ड्रिलिंग के बारे में। अभी देखेंगे ड्रिलिंग मशीन के बारे में। पहले देखेंगे ड्रिलिंग क्या है। देखिए, ड्रिलिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम सिलिंड्रिकल होल प्रोड्यूस करते हैं वर्कपीस के ऊपर। जिस प्रोसेस में ड्रिलिंग क्या है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिलिंड्रिकल होल। जिस प्रोसेस में हम वर्कपीस के ऊपर सिलिंड्रिकल होल करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, और जो कटिंग टूल ये ड्रिलिंग प्रोसेस कैरी करता है उसको बोलते हैं ड्रिल। ड्रिल क्या है ना, एक कटिंग टूल है। ड्रिल क्या है, एक कटिंग टूल है जो कि ये ड्रिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मदद होता है। मतलब ये ड्रिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट जो टूल करता है उसको बोलते हैं ड्रिल। ये ड्रिल दो टाइप का है, एक तो फ्लैट ड्रिल है, एक तो ट्विस्ट ड्रिल है। और ट्विस्ट ड्रिल दो टाइप का है, एक तो फ्लैट ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल है और एक तो टैपर सैंक ड्रिल है। अगर ड्रिल का सैंक, इसको सैंक बोलते हैं, अगर स्ट्रेट रहता है उसको बोलेंगे स्ट्रेट सैंक ड्रिल। अगर ड्रिल का सैंक ऐसे टैपर रहता है उसको बोलेंगे टैपर सैंक ड्रिल। ठीक है, ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल है और ये टैपर सैंक ड्रिल है। 12 mm तक, अप टू 12 mm तक, 12.5 mm तक
जो ड्रिल आता है उसका सैंक फ्लैट सैंक रहता है या स्ट्रेट सैंक रहता है। 12 mm से जो 12 mm मतलब डायमीटर है, 12 mm डायमीटर, 12.5 mm डायमीटर तक जो ड्रिल आता है, मतलब इसका अंदर 12.5 mm के अंदर जो भी ड्रिल आएगा उसका जो सैंक होगा वो फ्लैट सैंक होगा। अगर मोर देन 12.5 mm में अगर कोई ड्रिल आएगा डायमीटर का, तो इसका जो सैंक होगा वो सैंक का टैपर सैंक होगा। देखिए, ड्रिलिंग एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम वर्कपीस के ऊपर सिलिंड्रिकल होल करते हैं, और ये प्रोसेस को जो टूल कैरी करता है उसको बोलते हैं ड्रिल, या जो कटिंग टूल यूज होता है उसको बोलेंगे ड्रिल। लेकिन ड्रिलिंग मशीन क्या है ना, ये जो प्रोसेस है, ड्रिलिंग प्रोसेस है, ये ड्रिलिंग प्रोसेस को जो मशीन करता है उसको बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन क्या है? ड्रिलिंग मशीन एक मशीन है जो कि ड्रिलिंग प्रोसेस को कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ड्रिलिंग मशीन कैसे फंक्शन करता है अभी देखेंगे। देखिए, ड्रिलिंग मशीन कैसे फंक्शन करता है देखें। पहला चीज है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है जिसको मोटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये जो लंबा सा है ये मशीन स्पिंडल है, मशीन स्पिंडल है। ठीक है, ये मोटर में एक पुली लगा है और मशीन स्पिंडल में एक पुली लगा है। ये जो दो पुली लगा है, जिस ये पुली को बोलते हैं स्टेप पुली बोलते हैं, स्टेप पुली बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कोन पुली, क्योंकि ये जो शेप है ये कोन शेप में है। ठीक है, कोन पुली बोल सकते हैं। ये मशीन स्पिंडल का जो पुली है और जो इलेक्ट्रिक मोटर का पुली है ये कनेक्टेड है बेल्ट के माध्यम से, वी बेल्ट के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर से इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, मोटर घूमेगा। मोटर घूमने से क्या होगा ना, ये पुली घूमेगा। पुली घूमने से पुली के साथ अटैच हुआ ये बेल्ट घूमेगा, और बेल्ट इस एंड में दूसरा पुली में अटैच है, दूसरा पुली घूमेगा। मोटर घुमा, पुली घुमा, पुली के साथ बेल्ट घुमा, बेल्ट यहाँ ये पुली को घुमाया, ये पुली अटैच है मेन स्पिंडल, मेन स्पिंडल घुमा, मतलब हमारा मेन स्पिंडल घूम रहा है। अभी मेन स्पिंडल में हम जो ड्रिल इंसर्ट करेंगे वो ड्रिल घूमेगा। ड्रिल अगर घूमेगा तो फिर ड्रिल को अगर हम घूमते हुए वर्कपीस के ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा ना, ड्रिलिंग प्रोसेस होगा, जो जिस ड्रिलिंग प्रोसेस में हम सिलिंड्रिकल होल प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मशीन स्पिंडल में डायरेक्ट ड्रिल फिट होता है, और कभी कभी ड्रिल डायरेक्टली फिट होता है, कभी कभी ड्रिल को मशीन स्पिंडल में फिट करने के लिए एक तीसरा डिवाइस का जरूरत होता है, वो अभी हमें देखेंगे। अगर ड्रिल बिट का साइज 12.5 mm से कम है तो फिर ये जो ड्रिल बिट होगा और ये ड्रिल बिट का जो सैंक होगा वो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होगा। और 12.5 mm तक जो ड्रिल अवेलेबल होता है वो स्ट्रेट सैंक में अवेलेबल होता है। और स्ट्रेट सैंक ड्रिल मशीन स्पिंडल में डायरेक्टली फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि मशीन स्पिंडल में जो स्पिंडल्स का शेप है, इंटरनल स्ट्रक्चर है वो टैपर है, और ये जो इसका जो सैंक का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल में फिक्स करने के लिए एक तीसरा डिवाइस का जरूरत है जिसको बोलते हैं ड्रिल चॉक। ड्रिल चॉक जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल ड्रिल चॉक में फिक्स होगा। ड्रिल चॉक का अपर पोर्शन जिसको आर्बोर बोलते हैं, आर्बोर बोलते हैं, आर्बोर जाके फिक्स होगा मशीन स्पिंडल में। ये क्वेश्चन आता है कि ड्रिल चॉक का जो पार्ट मशीन स्पिंडल में फिक्स होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं आर्बोर। ठीक है, ये गया। अगर ड्रिल 12.5 mm से, मतलब ये डायमीटर है, अगर ड्रिल का डायमीटर 12.5 mm से कम है तो फिर ये स्ट्रेट सैंक होगा। और स्ट्रेट सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल में फिक्स करने के लिए एक तीसरा डिवाइस का जरूरत है जिसको बोलते हैं ड्रिल चॉक। और ड्रिल चॉक का वो पार्ट जो कि मशीन स्पिंडल में फिक्स होता है उस पार्ट को बोलते हैं आर्बोर। ठीक है, अभी 12 mm तक का ड्रिल आएगा स्ट्रेट सैंक ड्रिल में। लेकिन अगर 12 mm से ज्यादा, ये लेस देन 12 mm है,
अप टू 12 mm लिख देना, अप टू। अगर 12 mm से ज्यादा, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन 12 mm, 12.5 mm से ज्यादा डायमीटर का ड्रिल आपको चाहिए, तो फिर ये जो ड्रिल आएगा ये इसका टैपर सांग होगा। देखिए ये टैपर सांग है, ये भी टैपर सांग है, ये भी टैपर सांग है, ठीक है। यहाँ हम 3 टैपर सांग ड्रिल का बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए ये जो टैपर होता है, ये जो टैपर होता है मशीन स्पिंडल का, मशीन स्पिंडल का जो टैपर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है ड्रिल। ये जो टैपर होता है इसको मोर्ज टैपर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोर्ज टैपर बोलते हैं, मोर्ज टैपर बोलते हैं, जिसको हम सेल्फ होल्डिंग टैपर भी बोलते हैं। ये मोर्ज टैपर को सेल्फ होल्डिंग टैपर भी बोलते हैं। और ये जो मोर्ज टैपर है MT1 से लेके MT5 तक का अवेलेबल है, मतलब 5 टाइप का वेराइटी का टैपर अवेलेबल है। किसमें? मशीन स्पिंडल में। मशीन स्पिंडल में जो टैपर होता है वो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, जो टैपर होता है मोर्ज टैपर MT1 से लेके MT5, 5 टाइप का टैपर होता है, ठीक है। और ये तो टैपर हो गया, और ये जो टैपर है उसका नाम मोर्ज टैपर है, ठीक है। ये स्पिंडल में जो टैपर है ये मोर्ज टैपर है, टैपर सांग ड्रिल में जो टैपर है ये भी मोर्ज टैपर है। लेकिन अगर टैपर सांग ड्रिल का टैपर का साइज, ये टैपर सांग ड्रिल का टैपर का साइज मशीन स्पिंडल टैपर का साइज अगर सेम है, मतलब ये ड्रिल का टैपर साइज मशीन स्पिंडल का टैपर साइज अगर सेम है, तो फिर ये डायरेक्टली फिक्स हो सकता है मशीन स्पिंडल में। लेकिन अगर ड्रिल का टैपर साइज मशीन का टैपर साइज से कम है, तो फिर हम यूज करेंगे स्लीव को, स्लीव यूज करेंगे। अगर मशीन का टैपर साइज से मशीन स्पिंडल का टैपर साइज से ड्रिल का टैपर साइज कम है, मतलब मशीन स्पिंडल का टैपर साइज से ड्रिल का टैपर साइज अगर कम है, हम यूज करेंगे स्लीव को। अगर ड्रिल का टैपर साइज बड़ा है मशीन स्पिंडल से, तो फिर हम यूज करेंगे सॉकेट को, हम यूज करेंगे सॉकेट को, SOCKET, सॉकेट को यूज करेंगे। अगर ड्रिल बड़ा है तो सॉकेट यूज होगा, ड्रिल छोटा है तो स्लीव यूज होगा। अगर ड्रिल सेम है तो डायरेक्ट फिट होगा, सीधी सी बात, ठीक है। ड्रिल बड़ा होगा तो सॉकेट, ड्रिल छोटा होगा तो स्लीव, और ड्रिल सेम होगा तो डायरेक्टली फिट होगा। देखिए मशीन स्पिंडल में ड्रिल डायरेक्टली भी फिट हो सकता है और इनडायरेक्टली, मतलब एक तीसरा डिवाइस के मदद से फिट हो सकता है। जिस डिवाइस के मदद से ड्रिल मशीन स्पिंडल में फिक्स हुआ, उस डिवाइस को बोलते हैं ड्रिल होल्डिंग डिवाइस। और ड्रिल होल्डिंग डिवाइस में हम 2 डिवाइस देखे, एक ठो स्लीव देखे, एक ठो सॉकेट देखे, और एक ठो ड्रिल चॉक देखे, ठीक है। 3 ठो ड्रिल होल्डिंग डिवाइस देखे, एक ठो स्ट्रेट सांग ड्रिल के लिए ड्रिल चॉक, टैपर सांग ड्रिल के लिए स्लीव होगा, सॉकेट होगा। होल्डिंग करने से पहले 2 चीज को आप चेक करेंगे। पहले ड्रिल प्रॉपरली होल्ड हुआ है ना नहीं मशीन स्पिंडल में। दूसरा चीज, जिस वर्क पीस को आप ड्रिलिंग करेंगे वो वर्क पीस भी रिजिडली होल्ड होना चाहिए। और वर्क पीस को रिजिडली होल्ड करने के लिए 2 डिवाइस यूज होता है, एक ठो क्लैंप बोल्ट यूज होता है और एक ठो मशीन वाइस यूज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस। हम देखे थे अभी ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, जिसमें हम देखे थे ड्रिल चॉक के बारे में, ड्रिल चॉक के बारे में देखे थे, ड्रिल स्लीव के बारे में देखे थे, और ड्रिल सॉकेट के बारे में देखे थे, सॉकेट के बारे में देखे थे। ये जो तीनों है ये ड्रिल होल्डिंग डिवाइस है, ड्रिल को होल्ड करता है। और ये जो डिवाइस है वार को होल्ड करता है। आप वो ड्रिलिंग करने से पहले 2 चीज को कन्फर्म इंश्योर करेंगे, एक ड्रिल प्रॉपरली होल्ड हुआ है ना नहीं, दूसरा चीज वार्क प्रॉपरली होल्ड हुआ है ना नहीं, ठीक है।
हम ड्रिल होल्डिंग के लिए ड्रिल होल्डिंग डिवाइस का यूज करते हैं और वार्क होल्डिंग के लिए वार्क होल्डिंग डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। और एक चीज याद रखिए, ड्रिल में एक डिवाइस हो जाता है, यूज होता है ड्रिफ्ट जिसको बोलते हैं। मशीन स्पिंडल से या स्लीव से या सॉकेट से ड्रिल को रिमूव करने के लिए जो डिवाइस का यूज होता है उस डिवाइस को बोलते हैं ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट यूज होता है मशीन स्पिंडल से या ड्रिल स्लीव से या ड्रिल सॉकेट से, तीनों से ड्रिल बिट, टैपर सांग ड्रिल बिट को रिमूव करने के लिए या ड्रिल चॉक को रिमूव करने के लिए यूज होता है ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे यूज होगा? मशीन स्पिंडल में एक स्लॉट होता है जिसमें ये ड्रिल ड्रिफ्ट को अंदर देंगे और नीचे की तरफ टैपर पोर्शन रखेंगे। जब हैमरिंग करेंगे ये टैपर पोर्शन जितना अंदर जाएगा, ये ड्रिल स्लीव या ड्रिल चॉक के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ये जितना अंदर जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा इसका टिप में, तो ये समय के साथ मतलब फोर्स ज्यादा जितना ज्यादा आएगा वो नीचे की ओर आएगा और रिलीज हो जाएगा, डिसमेंटल हो जाएगा। अभी ड्रिल का पार्ट्स के बारे में देखेंगे। देखिए ड्रिल जो होता है, ड्रिल का ट्विस्ट ड्रिल का दो पार्ट होता है, एक ठो सैंक है, एक ठो बॉडी है। सैंक तो अपर पोर्शन है, बॉडी नीचे का पोर्शन जो कटिंग करता है। ये वर्क सरफेस में जो टच होता है उसको बॉडी बोलते हैं और जो पार्ट मशीन स्पिंडल में फिक्स होता है उसको सैंक बोलते हैं। और सैंक के हिसाब से दो टाइप का ड्रिल होता है, पैरेलल सैंक, टैपर सैंक। ठीक है। बॉडी में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे फ्लूइड, ये जो ग्रूव होता है हेलिकल ग्रूव जो घूम घूम के जाता है उसको फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड का काम क्या है? ये कटिंग एज प्रोवाइड करता है। चिप्स को जो कटिंग के दौरान जो यहाँ ड्रिल पॉइंट में चिप्स जनरेट होता है वो चिप्स को बाहर निकाल के ये होल से बाहर निकालने के लिए ये ड्रिल फ्लूइड का यूज किया जाता है। ड्रिल फ्लूइड काम करता है इसके लिए। और ड्रिल फ्लूइड के किसके लिए काम करता है ना, कूलेंट अगर ड्रिलिंग के दौरान हम देंगे ड्रिल बिट में तो ये कूलेंट इस स्लॉट के माध्यम से ड्रिल पॉइंट तक पहुंचेगा, जिसके माध्यम से हमारा जो ड्रिलिंग है वो बेहतर हो पाएगा। ये पतला सा उठा हुआ पर्सन है जिसको लैंड और मार्जिन बोलते हैं। देखिए ये जो पतला सा है उठा हुआ पर्सन है इसको लैंड और मार्जिन बोलते हैं। ये लैंड और मार्जिन का काम है, जब आप ड्रिल का डायमीटर लेंगे तो फिर आप डायमीटर ये लैंड और मार्जिन से ही लेंगे। देखिए ये लैंड और मार्जिन है, ये लैंड और मार्जिन है। लैंड और मार्जिन को छोड़ के ये जो डार्क पर्सन है इसको बोलते हैं रिड्यूस डायमीटर या बॉडी क्लियरेंस बोलते हैं। बॉडी क्लियरेंस का काम क्या है? ड्रिलिंग के दौरान लैंड और मार्जिन वर्क सरफेस में होल का कांटेक्ट में आता है, लेकिन ये जो बॉडी क्लियरेंस है ये होल का जो सरफेस है उस सरफेस कांटेक्ट में नहीं आता है। ना आने से फायदा ये होता है कि हमें जो हीट होता है ये ज्यादा जनरेट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखें वेव, ये जो पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको वेव बोलते हैं। और एक चीज याद रखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये जो कोनिकल शेप में है इसका जो एंगल है इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं। और जनरली पॉइंट एंगल 118 डिग्री का है, जो क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। ड्रिल का कुछ एंगल के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे पॉइंट एंगल। देखिए ड्रिल का ये जो कोनिकल शेप है इसको पॉइंट एंगल बोलते हैं और जनरली पॉइंट एंगल ड्रिल का 118 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है जनरली 118 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हेलिकल एंगल, हेलिक्स एंगल। देखिए ये जो कोनिकल शेप में था, ये जो पॉइंट एंगल है, देखिए जो कोनिकल शेप है इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल जो कि जनरल पर्पज में जो ड्रिल यूज होता है उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट एंगल। उसके बाद देखेंगे हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल, ये हेलिक्स एंगल 3 टाइप का है। ठीक है। एक तो टाइप एच का आता है जो कि यूज होता है हार्ड मटेरियल के लिए, और टाइप एन का आता है जो यूज होता है नॉर्मल लो कार्बन स्टील या जनरल पर्पज में यूज होता है। और टाइप आता है एस जो यूज होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ठीक है। अगर हेलिक्स एंगल एच आएगा, देखिए ये हेलिक्स एंगल एच है, देखिए ये हेलिक्स एंगल एच है जिसका जो एक्सिस है, ये जो फ्लूइड है
लैंडर मार्जिन है, ये जो इसका जो एंगल है 10 से 13 डिग्री है। जो एज टाइप हेलिक्स एंगल है वो 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री तक होता है। और जो टाइप एन टाइप है उसका हेलिक्स एंगल 18 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में होता है। और जो एस टाइप हेलिक्स एंगल है वो 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में होता है। तो हेलिक्स एंगल 3 टाइप का है, टाइप एच है, एन है, एस है। एच मतलब हार्ड, एन मतलब नॉर्मल, एस मतलब सॉफ्ट। हार्ड के लिए एंगल कम चाहिए और जितना सॉफ्ट होता हुआ जाएगा तो इसका एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। हार्ड 10 से 13, नॉर्मल 18 से 30 और सॉफ्ट 35 से 40। और एक रेक एंगल होता है, रेक एंगल है जो कि डिपेंड करता है हेलिक्स एंगल के ऊपर। रेक एंगल है जो कि हेलिक्स एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। और एक क्लियरेंस एंगल जिसको लीप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। देखिए ड्रिल का ये जो एंगल है ना, इसको क्लियरेंस एंगल या लीप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, जो कि 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में होता है। क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल या हम बोल सकते हैं लीप क्लियरेंस एंगल, जो कि 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है। पॉइंट एंगल इंपॉर्टेंट 18 डिग्री, हेलिक्स एंगल 3 टाइप का है, और क्लियरेंस एंगल जिसको लीप क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं वो 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है। ड्रिलिंग मशीन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर ड्रिलिंग मशीन का बात करेंगे तो ड्रिलिंग मशीन 3 टाइप का होता है। एक तो छोटा ड्रिलिंग करने के लिए सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन जिसको बेंच ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पिलर ड्रिलिंग मशीन, उसके बाद आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन या गैंग ड्रिलिंग मशीन भी बोल सकते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन रेडियल ड्रिलिंग मशीन अलग है, लेकिन वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। हम इस वीडियो में फाइल के बारे में देखें, ड्रिलिंग मशीन के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे रिमर से। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।